हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हमको जावा कोड सोल्यूशन लिखना है क्वेश्चन 8 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का, और ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावा कोड सोल्यूशन लिखना है हमको क्वेश्चन 8 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का। ये है सवाल। 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पूरा। ओके, तो ये सवाल जो है मेथड ओवरलोडिंग का है कि आपको 3 फंक्शन लिखने हैं जिसका नाम सेम है, लेकिन टाइप और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो मिल रहे हैं वो डिफरेंट है। ओके, तो पहले डिस्प्ले मेथड में आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है। दूसरे डिस्प्ले मेथड में आप 2 वैल्यूज़ ले रहे हो, इंटीजर इंट एन और इंट एम, और आपको ये फॉलो करना है। फिर तीसरे वाले मेथड में आप 3 डबल टाइप वैल्यूज़ ले रहे हो, ए बी सी, और आपको ये जेड प्रिंट करना है जहाँ पी ए है और क्यू ए। ओके, तो मैं लिखूँगा एक क्लास क्वेश्चन 8। ओके, क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। क्लास का नाम मैंने क्वेश्चन 8 इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन है। बस ये क्लास का नाम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, बस। ओके, तो इस क्लास में हमको कोई डेटा मेंबर्स या कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना है, हमको बस ये 3 डिस्प्ले मेथड लिखने हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो पहला मेथड हो गया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा। ओके, डिस्प्ले, ऑलराइट। और मैंने इनको पब्लिक इसलिए रखा है क्योंकि मैं मेंबर्स मेथड और कंस्ट्रक्टर्स को हमेशा पब्लिक लेता हूँ, डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट लेता हूँ। ओके, फिर दूसरे वाले डिस्प्ले में 2 इंटीजर्स हैं एन और एम, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, इंट एन इंट एम, एन पहले है ना। ओके, ये ऑर्डर ज़रूरी है। ओके, ऑर्डर मिक्सअप मत करिएगा, जो जैसा दिया है वैसा लीजिएगा। आप ये भी कह सकते हो कि मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ, वो सब मत करिएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल का नाम जो कि आर्ग्यूमेंट वेरिएबल मिल रहा है उसका नाम नहीं चेंज करना है, जैसा है वैसा रखिएगा। ओके, कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको कैलकुलेट करना है ट्वाइस एंड थ्राइस एंड, फिर आपको देखना पड़ेगा कि पहला पैरामीटर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो सब मत करिएगा। ओके, फिर तीसरा डिस्प्ले मेथड जो है उसमें हम 3 डबल वैल्यूज़ ले रहे हैं, ए बी और सी। तो डबल ए, डबल पी और डबल सी। ओके, तो पहला वाला हमको प्रिंट करना है, टू प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना चाहिए, और हमको प्रिंट करना है 1 2 1 2 1। तो आउटपुट होना चाहिए 1 2 1 2 1, और ऐसा 3 लाइन्स में। ओके, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल वाइट स्पेस है। ओके, और ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि इन 2 लाइन के बीच में नो एक्स्ट्रा लाइन। ओके, दोनों के बीच में एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ये मेरा एजम्पशन है, जो मुझे ये फॉर्मेट देख के समझ में आ रहा है। ओके, तो जब भी पैटर्न के सवाल सॉल्व करने होते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आप ऐसे सोचो कि आप इसको जब प्रिंट करा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसे प्रिंट हो रहा है। तो ये वाली लाइन पहले प्रिंट होगी लेफ्ट टू राइट। ओके, और प्रिंटिंग हर लाइन टॉप टू बॉटम होती है, तो पहले ये वाली लाइन होगी, फिर ये वाली लाइन होगी, फिर ये वाली लाइन होगी, और तीनों लाइन लेफ्ट टू राइट प्रिंट होगी। ओके, तो मैं एक लूप लगा सकता हूँ। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ओके, क्योंकि आउटर लूप जो होता है वो बताता है कि कितनी लाइन्स प्रिंट होनी है। 3 लाइन्स प्रिंट होनी है, तो मैंने 3 बार चलाया है। ओके, और हर एक लाइन में 5 डिजिट्स हैं, 1 2 1 2 1, ऑल्टरनेट हो रहा है डिजिट्स। ओके, तो इसमें आप एक बूलियन फ्लैग लेके कर सकते हो। ओके, कि जिसको आप स्टार्ट करते सकते हो फॉल्स से, कि अगर फ्लैग फॉल्स हुआ तो मैं 1 प्रिंट कराऊंगा, वरना 2 प्रिंट कराऊंगा, ऐसे कुछ। ओके, कि आप बूलियन फ्लैग ले सकते हो फॉल्स। ओके, कितने डिजिट्स प्रिंट करने हैं, हमको प्रिंट करने हैं 5। ओके, और अगर हमारा फ्लैग है, ओके, तो हम प्रिंट करेंगे, फ्लैग हम फॉल्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फॉल्स के लिए 1 प्रिंट करना चाहेंगे क्योंकि 1 पहले है, फिर 2 है, तो ट्रू के लिए फ्लैग ट्रू के लिए हम प्रिंट करेंगे 2। ओके, ओके, एल्स सिस्टम डॉट प्रिंट 1। ओके, और दोनों के बाद एक स्पेस, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में एक स्पेस मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान रहे हैं एक स्पेस है। ओके, तो जब फ्लैग ट्रू हो रहा है तो हम 2 प्रिंट कर रहे हैं, जब फ्लैग फॉल्स है तो हम 1 प्रिंट कर रहे हैं, और 1 पहले प्रिंट हो रहा है। ओके, 1 फिर 2, तो हर आइट्रेशन में फ्लैग हो जाएगा नॉट फ्लैग, कि फ्लैग फॉल्स है फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है फिर ट्रू है, हर एक आइट्रेशन में। ओके, फिर हम जो है लाइन चेंज करा देंगे। राइट, तो ये हो गया आपका पहला डिस्प्ले मेथड। मेन मेथड लिख लेते हैं टेस्ट करने के लिए।
तो मेन मेथड आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नहीं लिखना है मेन, तो इसमें बस ये दिया गया है कि आपको क्लास डिफाइन करनी है। मेन मेथड मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ। तो क्वेश्चन 8 है ना ये, हाँ क्वेश्चन 8 डॉट डिस्प्ले पहला वाला। ओके, चला के देखते हैं। 1 2 1 2 1, जैसे कि हमने सोचा था, देखा था 1 2 1 2 1। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि क्योंकि जे ले रहा है वैल्यूज़, अगर आप इनर लूप को देखो तो आउटर लूप तो आई जा रहा है 0 1 2, जिसके लिए हर एक लाइन प्रिंट हो रही है। इनर लूप जो जा रहा है वो ले रहा है जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 वैल्यू, जिसके लिए 1 2 1 2 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब जे 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ ले रहा है तो इवन वैल्यूज़ के लिए हम प्रिंट कर रहे हैं 1। ओके, और ऑड वैल्यूज़ के लिए, जे की ऑड वैल्यूज़ के लिए कि हम प्रिंट कर रहे हैं 2। तो ये इवन हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया जे, और ऑड जे और ऑड जे। ओके, 1 और 3 के लिए 2 2, 0 2 4 के लिए 1 1। राइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब जे ऑड होगा, ओके, इफ़ जे %2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, जब जे ऑड है तो हमको 2 प्रिंट कराना है, तो हम कह सकते हैं 2 एल्स प्रिंट 1। ओके, और हमको ये वाला फिर सिस्टम नहीं चाहिए, और हमको ना ही ये फ्लैग चाहिए। ओके, राइट, तो अब चलाएंगे तब भी हमको सेम आउटपुट बन रहा है। ओके, राइट, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, ऑड इवन वाला भी और फ्लैग वाला भी। राइट, पहला डिस्प्ले मेथड तो हो गया। दूसरा डिस्प्ले मेथड में, राइट, हम ले रहे हैं दो वैल्यूज इंट एन एम। ये बोला है टू प्रिंट द कोशेंट ऑफ डिवीजन ऑफ एम एंड एन। तो एम बाय एन का जो कोशेंट आता है, मतलब हमको सिंपली इंटीजर डिवीजन कर देना है एम बाय एन इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन। सो इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन। ओके, इसलिए ऑर्डर बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कौन सा वैल्यू ले रहे हो, क्योंकि इसमें एन पहले एम बाद में। ओके, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एम ग्रेटर देन एन, सॉरी। ओके, तो अगर m ग्रेटर देन n है टू प्रिंट द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ n बाय n, सो मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा। ओके, m ओके बाय प्लस n प्लस इक्वल टू प्लस आप ले सकते हो इंट q क्वेश्चन के लिए m बाय n। इंटीजर डिवीजन जब हम करते हैं तो हमको क्वेश्चन ही मिलता है, राइट। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होते हैं तो सीधे सीधे q कर दिया। एल्स वाले पार्ट में क्या था, जब m ग्रेटर देन n नहीं है, सम ऑफ ट्वाइस एन एंड थ्राइस एम, सम ऑफ ट्वाइस एम, ट्वाइस एन एंड थ्राइस एन, ट्वाइस एन प्लस थ्राइस एम। ओके, राइट, तो ये मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ कि 2 इंटू प्लस एन प्लस प्लस 3 इंटू प्लस एम प्लस इक्वल टू सम। ओके, प्लस सम। ओके, स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एक लाइन चेंज करा लेते हैं। ओके, दो डिस्प्ले आउटपुट्स के बीच में। तो अगर मैं लेता हूँ इंट एम इज़ 10, इंट एन इज़ 3, राइट, और मैं कॉल करता हूँ क्वेश्चन डेट डॉट डिस्प्ले एन और एम। चला के देखते हैं, क्योंकि एम बाय एन है सर ये। ओके, यहाँ पे मैंने टाइपो कर दिया था, इसलिए 10 बाय 10 दिखा रहा था। फिर से चलाते हैं। हाँ, 10 बाय 3 इज़ 3 क्वेश्चन, क्योंकि m ग्रेटर देन n। तो एक और ले लेते हैं, 15 बाय 7 ले लेते हैं। तो m ग्रेटर देन n अभी भी है, तो 15 बाय 7 2 हो गया। ओके, एक और केस ले लेते हैं, 20 बाय 4। ओके, तो 20 बाय 4 5। ओके, ये सारे केसेस जब m ग्रेटर देन n है तो आपको क्वेश्चन प्रिंट करना है। उल्टा कर देते हैं, 4 और 20 ले लेते हैं। ओके, तो इस केस में हमको प्रिंट कराना है 2n और 3m। 2n हो गया 2 इंटू 20, 3m हो गया 3 इंटू 4, 40 प्लस 12 हो गया 52। फिर हम लगा सकते हैं 41 और से 50। ओके, अभी भी m n से छोटा है, तो 2n और 3m, ये 223 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा डिस्प्ले मेथड। ओके, थर्ड वाले डिस्प्ले मेथड में आपका रिटर्न टाइप डबल है। ओके, तो रिटर्न टाइप डबल है। ओके, और इसमें बता रहा है टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ z।
रिटर्न टाइप लेकिन डबल है, तो हमको कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी पड़ेगी, तो हम जी ही रिटर्न कर देंगे प्रिंट कराने के बाद। ओके, तो डबल जी हो गया हमारा p इंटू क्यू, रिटर्न कर देंगे हम जी। ओके, तो उससे पहले हमको p और q कैलकुलेट करना है। p है हमारा a प्लस बी होल बाय सी, p होल बाय सी। ओके, ये मत करिएगा वरना ये पहले कैलकुलेट होगा, p बाय सी पहले कैलकुलेट होगा। a प्लस बी को पूरा पैरेंथेसिस में डाला, वो एक वैल्यू बनी, उसको c से डिवाइड किया, फिर डबल q हुआ हमारा a प्लस बी प्लस सी। ओके, और हमको z प्रिंट भी कराना है। ओके, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो हमारा ऐसा हो गया कि z इक्वल टू प्लस सी। ओके, ये हो गया आपका थर्ड डिस्प्ले मेथड। ओके, ऑलराइट, तो इसको टेस्ट करने के लिए अभी लाइन चेंज कर लेते हैं। ओके, डबल ए बी सी, तो ए को 3 ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं, बी को भी 3 ही ले लेते हैं, सी को 2 ले लेते हैं। ओके, ए प्लस बी बाई सी हो जाएगा हमारा 3, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 8। सो 8 इंटू 3 हमको 24 मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन 8 डॉट डिस्प्ले का डिस्प्ले ए बी सी। ओके, तो ये हमको मिला 24। ओके, ऐसे कर लेते हैं 4 प्लस 5 बाई 2 हो गया हमारा 4.5, 4.5 इंटू, या फिर इसको 1 कर लेते हैं। ओके, 4 प्लस 5 बाय 1 9 हो गया, इंटू इन तीनों का सम 10 हो गया, तो ये 90 मिलना चाहिए हमको। ऑलराइट, ये हो गया आपका थर्ड डिस्प्ले मेथड, और ये ही क्लास आपको आंसर में लिखनी है। ओके, ऑलराइट, तो ये था आपके क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन ICC 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का। और बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी मैंने ऐड करके रखे अपने चैनल पे, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो ये था सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।